एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 का जो आपकी बुक है उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। ठीक है। एक्सप्लोर करना मतलब किसी चीज के बारे में ज्यादा जानना, उसके बारे में एक्सप्लोर करना, पता लगाना। तो आवर नेबरहुड, नेबरहुड होता है हमारा जो पड़ोस है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं नेबरहुड। उसके बारे में एक्सप्लोर करना, आपको जानना है, पता लगाना है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ठीक है। ऑन आवर वे बैक होम, बैक होम मतलब रास्ते में, वापस आते हुए घर के रास्ते में। ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, इसको थोड़ा। ओके। द क्लासेस गॉट ओवर एंड द स्कूल बेल रिंग। जो क्लासेस थी वो गॉट ओवर हो गई थी, मतलब स्कूल खत्म हो गया था, एंड स्कूल बेल रिंग, और मतलब जो घंटी थी स्कूल की वो बज गई। इसका मतलब छुट्टी हो गई स्कूल की। स्टूडेंट टॉक विद एक्साइटमेंट अबाउट द वंडरफुल books that their teachers showed them in the library। स्टूडेंट्स जो थे वो बात कर रहे थे एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज्यादा खुश थे, मतलब खुशी के साथ बहुत ज्यादा वो बात कर रहे थे अबाउट द वंडरफुल बुक्स। उनकी जो वंडरफुल बुक्स थी उसके बारे में बात कर रहे थे जो उनकी टीचर ने उनको लाइब्रेरी में दिखाई थी। ठीक है। स्कूल बसेस एंड ई रिक्शा वर वेटिंग एट द गेट। और जो स्कूल बसेस थी, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब छुट्टी होती है तो स्कूल बस, वैन, बाकी जो पिक करने आते हैं वो सब, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है स्कूल गेट पर। तो जो स्कूल बसेस और ई रिक्शा थे वो सब वेट कर रहे थे कहाँ, गेट पर। नव्या सा हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट। नव्या सा मतलब देखा। ठीक है। नव्या ने अपने ग्रैंडफादर दादाजी को देखा जो खड़े थे स्कूल गेट के बाहर, स्टैंडिंग आउटसाइड, जो स्कूल गेट के बाहर खड़े हुए थे। शी रेन अप टू हिम, वह दौड़कर उनके पास गई। दादाजी लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे। दादाजी आज हम कहाँ चलते हैं, आज हम मार्केट, मतलब जो मार्केट का रास्ता है उससे होते हुए चलते हैं, वही रास्ता लेते हैं जाने के लिए। ठीक है। दे वॉक्ड टू द बस स्टॉप। वो गए कहाँ, बस स्टॉप की तरफ गए। वेयर सम पीपल वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस। वेयर जहां पर कुछ लोग ऑलरेडी मतलब पहले से ही वेट कर रहे थे बस का, जहां पर कुछ लोग पहले से ही बस का वेट कर रहे थे वो वहां पर पहुंचे बस स्टॉप पर। ये बस स्टॉप है। ठीक है। और यहाँ पर ये बस है और बाकी ये पिक्चर है, ये नव्या और उसके दादाजी है। नेक्स्ट है, ए बस स्टॉप्ड, एक बस रुकी। द डोर्स ओपन, डोर मतलब जो बस के दरवाजे थे खुले। एंड एवरीवन बोर्डेड द बस वन बाय वन। और एवरीवन मतलब हर कोई जो बस के लिए वेट कर रहा था, जिसको बस से जाना था, बोर्डेड कहते हैं चढ़ा। ठीक है। बस में चढ़ा, हर जो एवरीवन बस मतलब हर कोई बस में चढ़ा एक एक करके। नव्या फाउंड ए सीट बाय द विंडो एंड वॉच द पीपल आउटसाइड। नव्या ने जो बैठ गई, नव्या को सीट मिली विंडो साइड की, जो विंडो साइड होती है। एंड वॉच द पीपल आउटसाइड, और उसने बाहर के लोगों को मतलब वो क्या कर रही थी, देख रही थी। एज द बस पास्ड ए रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द कॉर्नर। जैसे ही बस बस एक रेड पोस्ट बॉक्स मतलब लाल रंग का जो ये पोस्ट बॉक्स होता है, इस कॉर्नर में जो था, इससे होते हुए गुजरी। नव्या पॉइंटेड टू इट एंड सेड, नव्या ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, लुक देखो, ए पोस्ट बॉक्स दादाजी, दादाजी एक पोस्ट बॉक्स है, इसको देखो। दादाजी सेड यस नव्या, दादाजी ने कहा हाँ नव्या। यू कुड राइट ए लेटर एंड पोस्ट इट देयर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक लेटर लिख सकते हो और इसको पोस्ट कर सकते हो। ही कंटिन्यूड, व्हेन आई वाज यंग, उन्होंने मतलब वो कंटिन्यू बात करते रहे, कंटिन्यू बताते रहे। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं क्या था, छोटा था। आई यूज्ड टू राइट ए लेटर टू माय ब्रदर, मैं क्या करता था, अक्सर अपने भाई को लेटर लिखा करता था। हु वाज स्टडीइंग इन ए डिफरेंट सिटी, जो कहाँ स्टडी कर रहा था, एक दूसरे शहर में क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो मैं क्या करता, जब मैं यंग था तो उसको लेटर लिखा करता था। आई यूज्ड टू ड्रॉप लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, मैं क्या करता था, ड्रॉप मतलब लेटर्स को लिखने के बाद ड्रॉप करता था इनटू द पोस्ट बॉक्स में, मैं क्या करता था, लेटर को ड्रॉप कर देता था। देन द पोस्टमैन वुड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद जो पोस्टमैन होता है, जिसको डाकिया बोलते हैं, ठीक है, वुड टेक देम, उनको ले जाता था कहाँ, पोस्ट ऑफिस में। द पोस्ट ऑफिस वुड सॉर्ट लेटर्स अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड सेंड देम टू दियर डेस्टिनेशन। ठीक है। और जो फिर पोस्ट ऑफिस है वो क्या करता था, सॉर्ट, सॉर्ट मतलब एक तरीके से सेलेक्ट करना, अलग करना। ठीक है। उन लेटर्स को अकॉर्डिंग टू रीजन, मतलब रीजन के अकॉर्डिंग क्या करते थे, तो उन लेटर को छांटते थे, अलग करते थे। ठीक है। जैसे कि अलग अलग रीजन के, जैसे मुंबई है, ठीक है, दिल्ली है, और जो मतलब अलग अलग है उसके अकॉर्डिंग उन लेटर्स को क्या कर देते थे, वो अलग अलग करते थे, उसी बेस पे वो अलग अलग रीजन में जाते थे। एंड सेंड देम टू डियर डेस्टिनेशन, और उनको भेज देते थे उनकी डेस्टिनेशन पे।
डेस्टिनेशन होता है मंजिल, मतलब जहाँ जिस लेटर को पहुंचाना होता था वो उसके क्या करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद उस रीजन में पहुंचा देते थे। पोस्ट ऑफिसेज ऑफर ए वैरायटी टू दियर सर्विस टू, ठीक है, सर्विसेज टू। पोस्ट ऑफिस जो है अक्सर क्या है, और दूसरी तरीके की सर्विसेज भी आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। अभी एक्टिविटी है हमारी, राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड एंड पोस्ट इट। आप क्या करना है, एक लेटर लिखना है और आपका जो फ्रेंड है जो दूर रहता है, मतलब दूसरी सिटी में रहता है कहीं, तो उसको एक लेटर लिखना है और फिर क्या करना है, उसको पोस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है टीचर कैन टेक स्टूडेंट ऑन ए फील्ड ट्रिप टू ए पोस्ट ऑफिस। टीचर जो है क्या कर सकती है, स्टूडेंट्स को ले जा सकती है फील्ड ट्रिप पर, कहाँ की, पोस्ट ऑफिस की, टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस देयर। और वहाँ पे जो अलग अलग एक्टिविटीज वहाँ पर होती हैं उनके बारे में वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट। फर्स्ट है, हैव यू और योर फैमिली मेंबर्स एवर सेंट और रिसीव्ड ए लेटर और ए पार्सल। तो ये हो सकता है कॉमन हो और नहीं भी हो सकता है। क्या आपके मतलब आपने और आपके किसी भी फैमिली मेंबर ने कभी कोई लेटर या पार्सल भेजा है या रिसीव किया है? तो आपको इसका आंसर करना है, ये आपको पूछना है अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स से, अगर उन्होंने कोई लेटर या पार्सल कोई सेंड किया है। तो ये वैसे कॉमन है, भेजा भी होगा, तो यहाँ पे आप अपना आंसर यस कर देते हैं, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो जो पोस्ट ऑफिस है वो किस तरीके से लोगों को कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड रखने में, एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड रहे, किस तरीके से हेल्प करता है। तो इसका आंसर यहाँ गिवन है, मैंने लिखा हुआ है, द पोस्ट ऑफिस सेंड लेटर, जो पोस्ट ऑफिस है सेंड लेटर, मनी ऑर्डर, कार्ड एंड पार्सल भेजने में हेल्प करता है। ठीक है, भेजता है। पीपल कैन टॉक एंड कनेक्ट टू सेंड, जो लोग है बात कर सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं, टू सेंड सम इम्पोर्टेंट लेटर्स टू दियर रिलेटिव एंड लव वंस हु लिव फार अवे। मतलब उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट रह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर जो होते हैं वो भेजकर अपने रिलेटिव्स को, और जो उनके प्रियजन है उनको, जो कहाँ रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हुए भी कनेक्टेड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आपको पता है, लॉन्ग एगो पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कार्विंग ऑन रॉक्स। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, अर्लियर टाइम की बात हो रही है ये, कि जो पहले थे पीपल कम्युनिकेट करते थे, मतलब लोग आपस में बात करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए किन किन चीजों का वो, किन किन चीजों की हेल्प लेते थे, किन किन का यूज करते थे। तो यूजिंग ड्रम बीट्स, वो क्या करते थे, ड्रम बीट्स का यूज करते थे, एंड कार्विंग ऑन रॉक्स, और पत्थरों पर वो क्या कर देते थे, कार्व मतलब कुछ लिख देते थे, जिससे कि वो मैसेज अगर वो किसी को देना है तो क्या करना है, उस पे लिख देते थे, जिससे कि वो क्या रहे, लंबे समय तक लिखा रहे, कार्व कर देते थे उससे। ठीक है, और वो लोगों को मैसेज पहुंचाते थे और कम्युनिकेट करते थे इस तरीके से। आ, ये है लेटर। लेटर बाद में पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स कैरिड बाय मैसेंजर्स एंड पीजन। बाद में लोगों ने क्या किया, मैसेज भेजना शुरू कर दिया, लेटर्स भेजना शुरू कर दिया। जो मैसेंजर्स होते थे, जो दूत होते थे, ये देखा जैसे ये मैसेंजर है, ठीक है, अगर वो पैदल बाय वॉक मतलब पैदल जा रहे हैं या किसी व्हीकल से जा रहे हैं, जैसे ये जो मैसेंजर है ये हॉर्स से आया हुआ है, तो इस तरीके से ये पिजन के थ्रू क्या करते थे, वो अपना मैसेज भेजते थे। और कैसे, सेंडिंग मतलब लेटर भेज के, ठीक है, लेटर वो कैरी करते थे। मच लेटर, उससे भी बाद, द पोस्टल सर्विस केम इनटू बीइंग, जो पोस्टल सर्विस थी वो शुरू हो गई। इट वाज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू अदर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लेटर सेंड कर सकते हैं, पार्सल भेज सकते हैं, एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरों को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, इस सर्विस का आप फायदा ले सकते हैं। विद टाइम, टाइम के साथ साथ, न्यू इन्वेंशन लाइक द टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन मेड इट इजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। टाइम मतलब चेंज होने के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, न्यू इन्वेंशन हुए। इन्वेंशन मीन्स आविष्कार हुए, जैसे कि टेलीफोन आया, रेडियो आया एंड टेलीविजन। ठीक है, मेड इट, ये जो कम्युनिकेट करने का है, ठीक है, आपस में वार्तालाप करने का या एक दूसरे से कनेक्ट रहने का, इससे ज्यादा क्या हो गया, इजियर हो गया ये। एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, लोग क्या है आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट होने लगे। ठीक है, टुडे वी हैव मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स दैट यूज इंटरनेट। आज जो है हम क्या यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, और दैट यूज इंटरनेट, और उसमें क्या यूज करते हैं, इसके अलावा हम इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, द इंटरनेट हेल्प अस कनेक्ट विद एनीवन एनीवेयर इज सेकंड। और जो इंटरनेट है आपको जैसे कि अच्छे से पता है
कि इंटरनेट के थ्रू आप विद इन ए सेकंड आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, फेस टू फेस मतलब वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, विद इन ए सेकंड आपको रिप्लाई मिल सकता है, ठीक है। जैसे पहले लोगों को अर्लियर टाइम में क्या है, वेट करना पड़ता था लेटर्स का, और कई बार क्या हो जाता था, लेटर मतलब जाने में पहले वो लिखते थे, फिर पोस्ट करते थे, फिर वहां से वो उस प्लेस पर जाता था, फिर वहां उनके पास पहुंचता था, फिर उसके बाद वो क्या करते थे, फिर वो उसका रिप्लाई करते थे, और कई बार क्या हो जाता था, वो गुम भी हो जाता था, लॉस्ट हो जाता था, कई बार रिप्लाई नहीं मिल पाता था। मान लो किसी को अर्जेंटली कुछ बताना है, एक दिन की कोई, और फिर उसको लग रहा है हफ्तों, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी कम्युनिकेट करने में। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में आप इज़िली एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? घर बैठे आप हर किसी से बात कर सकते हो, इज़िली मैसेज सेंड कर सकते हो, मैसेज आपको रिप्लाई भी मिल जाता है, कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा हमारी जो लाइफ़ है, बहुत ज़्यादा किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरनेट ही बहुत ज़्यादा ये हेल्प मिल गई है हमें क्या करने में, कनेक्ट रहने में विद एनीवन, किसी से भी और कहीं भी आप इज़िली कनेक्ट रह सकते हो। 1 सेकंड के अंदर आप उससे क्या हो सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है, डिड यू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन्स? क्या आपके पास उस समय मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे? नव्या आस्क्ड, नव्या ने पूछा। दादाजी लाफ्ड, दादाजी हँसे। नो नव्या, नहीं नव्या, अर्लियर पहले, वी यूज्ड टू राइट लेटर्स, पहले हम क्या करते थे, लेटर्स का यूज़ करते थे। समटाइम्स कभी-कभी इट वुड टेक वीक्स टू गेट ए रिप्लाई, और कभी-कभी रिप्लाई मिलने में भी हफ्तों लग जाते थे। ठीक है? दैट इज़ अ रियली लॉन्ग टाइम, और ये बहुत लंबा समय होता था, ठीक है? मान लो आपने लेटर किया है, और लेटर मतलब सेंड किया है, और उसको वापस रिप्लाई आने में हफ्तों या 2 हफ्ते भी ज़्यादा स लग जाते थे, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता था। दिस इज़ अ रियली लॉन्ग टाइम, ये वास्तव में बहुत लंबा, सच में बहुत लंबा टाइम होता था। नव्या एक्सक्लेम, नव्या ने एक्सक्लेम मतलब हैरानी से उसे देखा, वो बोली। दादाजी रिप्लाइड, दादाजी ने उत्तर दिया, यस, विथ मोबाइल फ़ोन्स एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज़ मच फास्टर। जो मोबाइल फ़ोन है और ईमेल्स के थ्रू, मोबाइल फ़ोन और ईमेल्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फास्टर हो गया है। हाउएवर समटाइम्स आई मिस द जॉय ऑफ राइटिंग एंड रिसीविंग ए हैंड रिटन लेटर। कभी-कभी क्या होता है, हाउएवर कुछ भी हो, कभी-कभी जो समटाइम्स मतलब कभी-कभी मैं मिस करता हूँ, जो लिखने का जो आनंद था, ठीक है, उसको मिस करता हूँ। एंड रिसीविंग ए हैंड रिटन लेटर, और कभी-कभी जो हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखा हुआ जो लेटर वो रिसीव करते थे, आज की डेट में वो नहीं होता। आज की डेट में क्या हम व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वो राइटिंग क्या होती है, वो तो हमारी राइटिंग नहीं होती है। तो वो उसकी अपनी एक टाइम था, उसका अपना एक जॉय था, अपनी एक फीलिंग थी। तो वो कह रहे हैं कि उस चीज़ को वो क्या करते हैं, अभी मिस करते हैं, ठीक है? एक्टिविटी है इंटरव्यू विद एल्डर्स। आपको क्या करना है, अपने बड़ों का इंटरव्यू लेना है, उनसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? Discuss with the elders in your neighborhood and find out how they communicated with each other when they were of your age. आपको ये क्या करना है, डिस्कस करना है अपने बड़ों के साथ जो आपके पड़ोस में रहते हैं, एंड फाइंड आउट, और ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि हाउ दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, वो किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते थे, किस तरीके से कम्युनिकेशन करते थे, ठीक है? वेर दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपकी एज के थे। कंपेयर दियर आंसर टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड्स कम्युनिकेट टुडे। कंपेयर करना है फिर इस आंसर को कि किस तरीके से तुम और तुम्हारे दोस्त आपस में क्या करते हैं, जो तुम खुद और तुम्हारे दोस्त है आपस में कम्युनिकेट करते हो, एंड फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द टेबल ब्लो, और जो नीचे टेबल है उसको फिल करना है। तो आज की डेट में तो आपके लिए इजी नहीं है, ठीक है? आप अगर कोई आपसे मतलब स्कूल से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाता है, नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? ये कैटेगरी दी हुई है। कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम, पहले कैसे कम्युनिकेशन होता था, कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट टाइम, अभी के टाइम में कैसे कम्युनिकेशन होता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ये, ठीक है? जैसे कि लेटर है, टेलीग्राम है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेज, ये सारे चलते हैं प्रेजेंट टाइम में। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे थी, तो बहुत ज्यादा स्लो थी, ठीक है? डिले, हर चीज डिले मतलब होती थी, स्पीड बहुत ज्यादा, मतलब लेट आपके पास जो है लेटर्स है या जो भी है, वो आपके पास डिले पहुंचता था, ठीक है? आज की डेट में क्या है, बहुत ज़्यादा क्विक है, ये तो बहुत फास्ट है, विद इन अ सेकंड आप कोई भी मैसेज क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। आपको रिप्लाई मिल सकता है, जो आपने मैसेज किया उसका रिप्लाई आपको इजीली मिल जाता है, और बहुत जल्दी मिलता है, क्विकली, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, क्या फ्रीक्वेंसी थी, तो समटाइम्स मतलब कितना ज़्यादा वो कम्युनिकेट करते थे, तो कभी-कभी करते थे, समटाइम्स ही करते थे, ऑफरली मतलब करते थे, क्योंकि वहाँ उस समय इतने जो जैसे थे कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मोर अब तो क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा एक-दूसरे को मैसेज करते हैं, कम्युनिकेट रहते हैं, ठीक है? लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की कैसी थी, तो अब अगर आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, इमेजिन कि व्हाट्सएप पे तो आप मैसेज पूरे उस तरीके से नहीं लिखोगे ना, कि जैसे मान लो
फ्रेंड को लिख रहे हो कि माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। जो लेटर लिखा जाता था फॉर्मली लिखा जाता था, फॉर्मल उसमें प्रॉपर लिखा जाता था, एक स्टार्टिंग होती थी, एंड होता था उसका, ठीक है। और अब जो व्हाट्सएप है उसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो फॉर्मल लिखा जाता था। आजकल की लैंग्वेज क्या है, मिक्स्ड हो गई है, ठीक है, इनफॉर्मल और मिक्स्ड हो गई है। ओके, नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड। क्या क्या चैलेंज फेस किए होंगे उस समय। तो जैसे कि टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और समटाइम्स क्या हो जाते थे, लेटर्स जो है वो लॉस्ट भी हो जाते थे, डिसअपेयर हो जाते थे, खो जाते थे, कभी कभी जो है रिप्लाई आपको मिलता ही नहीं था उस समय, ठीक है। इस समय क्या है, रिस्क ऑफ डिफेम। डिफेम का मतलब है, जैसे मान लो आजकल इंटरनेट का है, आपने कोई भी ऐसा कुछ है कि आपकी फोटोज या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो कई बार क्या वायरल हो जाते हैं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो उसका भी डर बना रहता है। फेक न्यूज़ कई बार आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप देखते ही हो कि फेक है, अफ़वाह जो होता है, र्यूमर फैल जाती है। समटाइम्स यूज़लेस मैसेज, और कई बार आपको क्या आता है, यूज़लेस मैसेज भी हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, रैंडमली आ जाते हैं, ठीक है। ओवर टाइम द वेज इन व्हिच पीपल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व्ड। टाइम हम बढ़ने के साथ साथ, मतलब टाइम के साथ साथ जो तरीके हैं जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्या हुए, चेंज हुए। इवॉल्व मतलब चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है, अगर आपने अपने पेरेंट्स के टाइम को ही देखो, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम को तो छोड़ो, वो तो और भी ज्यादा अर्लियर टाइम था, और भी ज्यादा वहाँ पे मुश्किलें थी। लेकिन जब पेरेंट्स के टाइम, अगर पेरेंट्स से ही डिस्कस करोगे, उनसे बात करोगे, तो आपको देखेगा कि आपको ये खुद आपको पता लग जाएगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, चेंज हो गया है। while letters were common in the past, today message and video calls make communication much faster। while जो लेटर है उस समय कॉमन थे पास्ट में, ठीक है, लेटर्स ही एक दूसरे को मैसेज भेजना है, रिसीव करना है, तो एक लेटर्स ही चलते थे। टुडे मैसेज एंड वीडियो कॉल, आज की डेट में क्या है कि जो मैसेजेस हैं और वीडियो कॉल है, उससे जो है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, उस समय बहुत ज्यादा स्लो था। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है हमारा आज की उसमें, नाउ डेज प्रेजेंट में, तो उसने बहुत ज्यादा हमारे लिए इजी कर दिया है टू स्टे कनेक्टेड, जिससे कि हम हर किसी से इजीली क्या रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है घर बैठे। तो लेटर्स टुक ए लॉन्ग टाइम टू रीच अदर पर्सन। जो लेटर्स है वो बहुत लंबा समय लेते थे किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचने में। हाउ डू यू थिंक इट अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अफेक्ट होते होंगे, मतलब बिटवीन कम्युनिकेशन और लोगों के बीच में किस तरीके से वो अफेक्ट होते होंगे, आपको क्या लगता है। तो जैसे कि पीपल कैन नॉट रिसीव एनी लेटर एंड इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, ये फर्स्ट वाले का ही आंसर है, ओके। जो पीपल है, मतलब वो ना तो टाइम पे, मान लो उनको इमरजेंसी में या इंस्टेंटली कोई मैसेज भेजना है, तो वो उनको रिप्लाई ही नहीं मिलेगा, उनको ये नहीं पता लगेगा कि उनका मैसेज, जब तक वहां से कोई लेटर नहीं आ जाता, तो उनको तो ये भी नहीं पता लगेगा कि मैसेज पहुंचा है, जो उन्होंने मैसेज भेजा है, जो उन्होंने लेटर भेजा है, वो पहुंचा भी है वहां तक जिस पर्सन को वो भेजना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं, या नहीं पहुंचा है। जैसे कि आज है, आप व्हाट्सएप पे या कहीं मैसेज करते हैं, तो आपको इजीली पता लग जाता है कि हाँ, सामने वाले ने मैसेज रीड कर लिया है, सामने वाले को मैसेज मिल गया है। लेकिन उस समय तो ये भी पता नहीं लगता था, जब तक उनके पास रिप्लाई नहीं आता था, ठीक है, रिप्लाई आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। तो पीपल कैन गेट रिसीव एनी लेटर एंड इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, ठीक है। उनको टाइम पर कोई इन्फॉर्मेशन या लेटर नहीं मिलता था। दे हैड टू वेट टू गेट रिप्लाई, उनको रिप्लाई के लिए भी बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ। किस तरीके से ये अलग है, कैसे अलग है, जो तरीका है लोगों को से आज के, मतलब आज जो कम्युनिकेशन हो रहा है, लोग जो आज कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किस तरीके से अलग है। तो पीपल कैन सेंड मैसेज क्विकली। आज क्या है, नाउ डेज पीपल जो है बहुत इजीली और बहुत क्विकली मैसेज सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है, टुडे क्विक मैसेज मेक शेयरिंग द न्यूज इजियर। आज जो है मैसेज, जो जल्दी मैसेज भेजना और शेयर करना, न्यूज इजियर हो गई है, बट समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड वेरी क्विकली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है बहुत जल्दी से फैल जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी से वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है, ये र्यूमर है, वो भी बहुत जल्दी फैलती है। हाउ कैन वी इंश्योर द न्यूज वी शेयर इट इज ट्रू। आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो आप न्यूज दे रहे हो किसी को, ये शेयर कर रहे हो, वो सही भी है, मतलब इज करेक्ट और नॉट। तो आप लिख सकते हो, वी शुड इंश्योर दैट न्यूज इज ट्रू और नॉट। आपको पहले ये इंश्योर करना है, ये ठीक है, कि वो जो न्यूज आप किसी को दे रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो ट्रू है या नहीं है, और इसके बारे में अपने बड़ों से क्या करनी है, बात करनी है। टॉक टू अवर एल्डर्स, अपने बड़ों से बात करनी है, ओके।
द बस टुक ए टर्न, बस ने एक टर्न लिया, एंड नव्या saw a मेट्रो ट्रेन पासिंग बाय, और नव्या ने क्या देखा, एक मेट्रो ट्रेन देखी जो वहां से पास हो रही थी, गुजर रही थी। ठीक है, लुक एट दैट, उसको देखो, द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट, शी एक्सक्लेम, उसने बताया कि जो ट्रेन है वो कितनी फास्ट जा रही है। ठीक है, नव्या द मेट्रो ट्रेन ट्रेवल वेरी फास्ट, नव्या जो मेट्रो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा फास्ट, वेरी फास्ट ट्रेवल करती है। आल्सो देयर आर हाई रोड्स नोन एज फ्लाईओवर, और इसके साथ ही क्या रहता है वहां पर, हाई रोड्स, मतलब जो है जिसको हम जानते हैं हाई रोड्स होते हैं, जिसको फ्लाईओवर्स के नाम से जानते हैं। दे हेल्प व्हीकल्स मूव अबव द बिजी रोड्स एंड क्रॉसिंग, वो क्या करते हैं, जो फ्लाईओवर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं व्हीकल्स को कि क्या कर सके, वो बिजी रोड के ऊपर, नीचे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा आपने देखा होगा, लेकिन वहां के ऊपर से जो मेट्रो जा रही है वो इजीली क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। उसके फ्लाईओवर के ऊपर जो जा रहे हैं, मतलब जो भी व्हीकल्स जा रहे हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, मूव अबव द बिजी रोड्स एंड क्रॉस, क्या कर सकते हैं, वो क्रॉस कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। सो दे सेव द टाइम ऑफ ट्रेवलर्स, इसकी वजह से जो ट्रेवलर्स का टाइम है उसकी क्या होती है, मतलब वो बचता है। ठीक है, some flyovers some flyovers are built for metros and other are for buses and cars, exclaimed दादाजी, दादाजी ने exclaim किया, बताया, explain, सॉरी, एक्सप्लेन है, मुझे लगा एक्सक्लेम्ड है। ओके, एक्सप्लेन किया, दादाजी ने बताया, कुछ फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, मेट्रोस के लिए बने होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, बसेज और कार्स के लिए बने होते हैं। ठीक है, दादाजी ने कंटिन्यू रखा, मतलब लगातार बताते रहे, दीज मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, ये जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं और सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सेवाएं हैं, सच एज फ्लाईओवर्स एंड मेट्रोज हैव मेड लाइफ इजियर फॉर अस, जैसे कि फ्लाईओवर हो गया और मेट्रो हो गया, इन्होंने हमारी लाइफ को क्या बना दिया है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। However, many animals, birds and trees that used to be here and are no longer around because of all these changes. कुछ भी हो, जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और ट्रीज हैं, ठीक है, जो यहाँ पर रहते थे, यूज टू बी हेयर, जो यहाँ रहते थे, वो अब हमारे चारों तरफ नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज, क्योंकि ये जो सारे चेंजेस हुए हैं, फ्लाईओवर्स बन गए, जंगलों को काटा जा रहा, बिल्डिंग्स बन गई, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, वो हमारे आसपास नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये जो सारे चेंजेस हुए हैं इनकी, इसकी वजह से वो नहीं दिखते। नव्या रिप्लाइड, नव्या ने उत्तर दिया, आई वंडर इफ we can have such developments even while keeping our environment safe and secure. नव्या ने उत्तर दिया, आई वंडर, मुझे हैरानी होती है कि क्या हम, मतलब वंडर, मतलब मुझे हैरानी होती है कि क्या हम इस तरीके के जो डेवलपमेंट हुए हैं, इवन वाइल की, तो इस इन डेवलपमेंट्स में भी क्या हम अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण को सेफ, सुरक्षित और सिक्योर रख सकते हैं। दादाजी सेड, दादाजी ने कहा, यस, हाँ, दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग ए बैलेंस, ये हो सकता है, किस वजह से, ये दैट कैन हो सकता है, हैपन बाय क्रिएटिंग, क्या करके, एक बैलेंस क्रिएट करके ये सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, इफ वी प्लांट ट्रीज, यदि हम ट्रीज लगाते हैं, वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट सिक्योर, तब हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं। ठीक है, राइट करना है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज द मोस्ट, आपको यहाँ पे लिखना है, ये आप ही के ऊपर है, इट्स, ठीक है, अप टू यू, कि आप ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा व्हीकल सबसे ज्यादा, कौन सा मोड है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आप जो ट्रेवल करते हो, ट्रेन बाय ट्रेन करते हो, आप गाड़ी से जाते हो, तो किस तरीके का आप मोड यूज करते हो, वो यहाँ पे आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर, जो इस पिक्चर में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, गिवन है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है, एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रेवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर, और एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरीके से इन्होंने ट्रेवल को फास्टर बनाया है और कनेक्टिविटी को बेटर बनाया है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने फ्लाईओवर के बारे में पढ़ा था, ये क्या होता है, फ्लाईओवर होता है। ठीक है, तो दे हेल्प व्हीकल्स मूव अबव द रोड्स एंड क्रॉसिंग एंड सेव टाइम, क्या करता है ये, मतलब व्हीकल्स को मूव और क्रॉस करने में रोड के ऊपर से हेल्प करता है, इसके अलावा जो ट्रेवलर्स का टाइम है वो सेव करता है। नेक्स्ट हमारा ब्रिज है, ये तो ये भी आपने देखा होगा, कॉमन है। ठीक है, तो ब्रिज के ऊपर क्या होता है, हेल्प टू क्रॉस द रिवर सेफली, इससे जो लोग हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, उनको बिना, मतलब कोई हार्म, मतलब हर्ट हुए क्या है, वो इजीली नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर इजीली इसको से इस ब्रिज के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। ये आपने, ये मेट्रो है, मूविंग फास्ट एंड सेव टाइम, ये भी क्या करते हैं, बहुत तेज जाती है और बहुत जल्दी जब जाएगी तो टाइम भी इससे बचता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपने एयरप्लेन, अगर हो सकता है आपने इससे ट्रेवल किया हो, नहीं भी किया होगा तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने देखा होगा ये कॉमनली। ठीक है,
हेल्प टू रीच द डेस्टिनेशन क्विकली। ये क्या होता है, जो लोगों की डेस्टिनेशन होती है, जहाँ जाना होता है, तो वो उसकी डेस्टिनेशन पे इजीली इसको रीच करने में, पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन पिक्चर में या टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, ये लॉन्ग जर्नी कवर करती है, बहुत फास्ट चलती है। ठीक है, वेरी फास्ट और क्विक, एंड सॉरी यहाँ पे एंड का करना, और क्विकली ये बहुत जल्दी क्या करती है, ये ट्रेवल करती है। ठीक है, लास्ट आता है हमारा, ये इस तरीके का भी आपने देखा होगा, ये होता है रोप वे। ठीक है, नॉर्मली भाषा में देखे तो इसको ट्रॉली भी बोलते हैं। तो वी कैन गो इजीली फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन ए हिली एरियाज, मोस्टली आपको ये मिलेगा हिली एरियाज में। ठीक है, तो इससे आप इजीली एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकते हैं। ठीक है, कहीं पर जैसे कि रिवर को भी क्रॉस करना हो, या एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब शॉर्ट, उसके लिए आप शॉर्ट रूट के ये कवर कर सकते हैं। हिली एरियाज में आपको ज्यादा कॉमनली दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी हमारा और है ये चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। ओके ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।